टीजीटी के जो छात्र हैं, टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के छात्रों के लिए जो है ये सभी पिटिशनर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आप समझिएगा कि जो 7 मार्च 2025 को जो हियरिंग डेट है आया हुआ है, कोई हियरिंग डेट नहीं है। मतलब जो हियरिंग के होगा केस का वो नहीं है। इसमें क्या है कि हियरिंग डेट सिंस नहीं मिल पा रहा था, तो उसको हियरिंग करवाने के लिए एक एक लिया जा गया है ताकि वो हियरिंग हो सके कंफर्म उसके लिए। मतलब हियरिंग डेट लेने के लिए एक हियरिंग करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि हियरिंग हो और फाइनल फैसला हो, तो वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एक हियरिंग करवाया जा रहा है ताकि हियरिंग डेट मिल सके और झारखंड गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन ले। एक बात और भी है कि विधानसभा में जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जितने भी याचिकाकर्ता है, जितने भी पिटिशनर है हाई कोर्ट में 2000 के आसपास, सभी को खाली सीट के ऊपर नियुक्ति दिया जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सभी पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाएगा। जो भी झारखंड हाई कोर्ट में पिटिशनर है, खाली सीट के ऊपर उनको नियुक्ति दे दिया जाएगा, क्योंकि वो लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि खाली सीट है और उसमें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, तो सभी पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जो है, जो भी पिटिशनर हैं हाई कोर्ट में, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जो 7 मार्च 2025 को जो हियरिंग लेने के लिए हियरिंग करवाया जा रहा था, हम लोग बहुत एप्लीकेशन, बहुत प्रयास कर रहे थे कि हियरिंग हो, और हियरिंग नहीं हो पा रहा था। तो हियरिंग करवाने के लिए हम लोग हियरिंग का डेट ली है ताकि जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है वो इस चीज़ को करें। और दूसरा, जो झारखंड सरकार के मंत्री की तरफ से जो बोला गया है कि विधानसभा में कि पिटिशनर को जो याचिका करता है कोर्ट में 2000 का सीट खाली पड़ा हुआ है, उनको नियुक्ति दिया जाएगा, सभी को नियुक्ति दिया जाएगा खाली सीट के ऊपर पिटिशनर को। तो पिटिशनर के लिए भी गुड न्यूज़ है। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं सभी लोगों को, यकीनन इस केस में जीत के चांस बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग जो पिटिशनर हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पिटिशनर नहीं है, यकीनन आप पिटिशनर बनिए। अभी भी समय है, अभी समय ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप पिटिशनर ईजिली बनिए। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप मेरे थ्रू केस में जुड़ सकते हैं। हमने तो कह के रखा है कि जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको पिटिशन में जुड़वा देंगे। 2 से 3 दिन 4 दिन लगता है, 4 दिन में हम आपको आराम से लगा देंगे। कभी कभी 5 दिन भी लग जाता है पूरा कंप्लीट होने में, तो करके जुड़वा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और वैसे छात्र, बहुत सारे छात्र बहुत तरह से क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि ये बताइए कि मेरा जो है नंबर इतना है, नंबर उतना है। यकीन बताते हैं कि आपका नंबर कितना है उससे कोई मायने नहीं रखता। आप न्याय, सीट खाली है, आप न्याय मांगने कोर्ट में गए हैं, आपको न्याय मिलना चाहिए, तो बस न्याय मिलेगा, बात खत्म हो गया। नहीं तो यही की बात को समझना है आपको। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है आपका, स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था उसमें नाम है, कर सकते हैं। बहुत लोग को बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया लेकिन मुझे रोल नंबर ही नहीं पता, मैं हूँ कि नहीं हूँ नहीं पता, तो उसके निकालने के लिए उपाय भी बता देते हैं। और समझ भी लीजिएगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट डाउनलोड के लिए अपना सब्जेक्ट का, और उसमें जो है अपना नाम सर्च कर लीजिए। केस फाइल करने के लिए आपका रोल नंबर पता होना चाहिए, बस रोल नंबर आपका पता है, आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यकीनन सभी लोग, न्याय के लिए आप लोग को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करनी है कि आपको न्याय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इस केस का फैसला आ जाता है और इसमें सभी पिटिशनर को न्याय दे दिया जाता है, यकीनन बताते हैं कि आगे केस फाइल नहीं होगा।
हो सकता है कि न्याय के लिए बहुत वक़्त दे दिया गया, किसी न्याय के लिए कितना वक़्त दिया जा सकता है? तो न्याय के लिए सिंस बहुत समय दे दिया जा चुका है, इसीलिए अब इस फैसले के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस केस का फ़ायदा उठाएँ और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। आपको केस में जुड़ने के लिए अगर कोई भ्रम फैलाते हैं कि नहीं केस में नहीं जुड़ सकते हो, ये नहीं मिलेगा, बाद में जुड़ोगे तो न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब केस फाइल करते हैं, केस नंबर आता है, केस से मेंशन हो जाते हैं, कुछ केस का फैसला आपके ऊपर लागू होगा, आप बराबर हो जाते हैं। आप अभी भी जब केस फाइल करेंगे तो याद रखिएगा कि जो 2025 का जो एक जगह केस है, जो उसका फैसला है आपके ऊपर वही लागू होगा। हमने बहुत बार बताया कि वैसे लोग कोर्ट केस में शामिल नहीं होते हैं जिनको कोर्ट केस की कोई जानकारी नहीं है, या वो गांव में रहते हैं उनको, या दूर दराज में रहते हैं उनको कोर्ट कचहरी का कोई आइडिया नहीं है। उनको कोई भी जो है भ्रम कर देता है कि नहीं, यकीन बताते हैं कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे मिनिमम खर्च में आप न्याय ले सकते हैं। भले ही कुछ डिफरेंट तरह से लोग बहुत पैसे के बहुत एडवोकेट हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, वैसे एडवोकेट्स हैं, या ऐसे ग्रुप से भी जाएंगे इधर-उधर तो भी गड़बड़ है। इसलिए आपको अपना न्याय के लिए सोचना है। मिनिमम खर्च में हर एक मामले को हम बता सकते हैं कि हर एक मामले को हम आपको मिनिमम खर्च में जीत दिला सकते हैं। इस चीज़ का मेरा जो है प्रैक्टिस सेशन में है, बहुत चीज़ की करते हैं, इसलिए आप कभी भी इस तरह की बात को जो है टेंशन नहीं लेना है और आप आसानी से न्याय लीजिए। और सभी लोग जो अभी तक कोर्ट केस में नहीं जुड़े होंगे तो आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि जो खाली सीट है उस पे ऊपर याचिकाकर्ता जो पिटिशनर्स हैं उनको नियुक्ति दिया जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। झारखंड गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही, दे देगी, तो आपको लेने में कोई हेजिटेट नहीं हो जाएगा। आप इस बार अगर मिस कर जाएंगे तो मिस कर जाए, जो कोर्ट केस में है वो है। दूसरी बात एक और कि वैसे लोग जो कोर्ट केस में ऑलरेडी पिटिशनर हैं, काइंडली मुझे कॉल नहीं करें, क्योंकि वो समझ जाएं कि आप कोर्ट केस में हैं, आपको न्याय मिल जाएगा। वो क्या करते हैं कि मुझसे बार बार कॉल करते हैं, और ये है दूसरा, कोई भी लोग जो मुझे कॉल करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंस वो वीडियो देख करके सारा इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको मुझसे बात करना ही होगा, तब जाकर के उनको कोर्ट केस में जोड़ सकते हैं। तो सिर्फ ये बात हम उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो नया कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं, तो वही जुड़िएगा, बात की मत कॉल कीजिएगा, क्योंकि बाकी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि दूसरा केस में जुड़े हुए हैं और वो कहेंगे कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, तो क्या करूँ? तो मैं उनके लिए बता दूँ, आप इस चैनल पर बने रहिए, हम हर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देंगे जो केस से रिलेटेड है। आप सब कुछ अपना मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही दो बात हुआ कि जो 7 मार्च 2025 को जो सुनवाई हो रहा है, कल मतलब है, उसमें सिर्फ हियरिंग डेट के लिए हुआ रहा है। दूसरा, जो नए केस में पिटिशनर बनना चाहते हैं, यकीनन आप बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, मुझे कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे, ठीक है। और अदर्स लोग जो अदर केसेस में जुड़े हुए हैं या वो